अब हल हम लोग करेंगे बहुपद का विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन है, उसको हल करना है। इसमें एक में दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, इसको देखना है कौन बहुपद नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें दिए हुए है 2x/3 + 1। तो हम लोग जानते हैं बहुपद अगर चर मान में अगर पावर जो भी अगर पूर्ण संख्या अगर पावर है इसका मतलब बहुपद है। और इसमें दे रहा है कि कौन बहुपद नहीं है, तो इसका मतलब एक ए जो है वो बहुपद है। ए पर 1 पावर 2x/3 है, इसका मतलब x पर पावर 1 है, इसका मतलब है कि बहुपद है। और दूसरा है जो √3 और x² है, ये सब कुछ √3 या कुछ भी नहीं देखना है। जो चर मान x y z जो भी है उसका सिर्फ हम लोग को पावर देखना है, घात जो कितना है। घात अगर पूर्ण संख्या है इसका मतलब बहुपद है। तो b में भी x² है और प्लस रूट के बाहर x है, इसका मतलब इस पर भी पावर 1 है और इस पर स्क्वायर है। तो जिस पर पावर 1 या स्क्वायर है या 0 है, अगर चर मान पर पावर पूर्ण संख्या है इसका मतलब वो बहुपद है। तीसरा नंबर में 1/x-1, इसको देखना है। 1/x-1 में इसका जो पावर है ये माइनस में हो जाएगा, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। जैसे हम लोग कोई चीज़ 1/x अगर लिखते हैं, इसको अगर बराबर में लिखेंगे तो x पर पावर 1 हो जाएगा, माइनस जिसमें पावर हो जाएगा वो बहुपद नहीं होगा। तो ये सी नंबर जो है 1/x-1 ये बहुपद नहीं है। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा सी। बहुपद कौन नहीं है, तो सी नंबर है वो बहुपद नहीं है। डी में भी x पर पावर q है, ये भी बहुपद है। इस पर जब जिस पर भी अगर पूर्ण संख्या अगर घात है उसका मतलब वो बहुपद है। जो में पूर्ण संख्या घात में नहीं है, अगर निगेटिव है तो बहुपद नहीं है। तो एक का हो गया सी आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर में है यदि px बराबर x² - 3x - 4 तो px का एक शून्यक क्या होगा। एक शून्यक इसका निकालना है। इसमें दिए हुए है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 है x² - 3x - 4। इसका पहले शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले इसका हम लोग जैसे गुणनखंड निकाल सकते हैं। इसका गुणनखंड पहले तोड़ लेंगे, उसके बाद शून्यक निकल जाएगा। इसका हो जाएगा x²। अब ये 4 में x² से गुना होगा तो 4x²। इसको तोड़ना है इस टाइप से जो गुना करे तो 4x² हो और घटाए तो 3x रहे। तो इसको -4x अब प्लस x - 4 अगर कर देते हैं, x कॉमन अगर लेंगे तो x - 4 अब +1 कॉमन हो जाएगा, x - 4। इसका हो जाएगा गुणनखंड x + 1 और x - 4। इसका अगर गुणनखंड निकालना है शून्यक तो बराबर 0 हो जाएगा, एगो के पूरा 0 हो जाएगा तो x + 1 बराबर भी 0 होगा। एक शून्यक कह रहा है निकालने के लिए, अगर x बराबर इधर ले जाएंगे बराबर के इधर तो -1 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। इसका 2 का आंसर हो जाएगा -1 है और एक दूसरा -1 इसमें आंसर में नहीं है। अब इसका शून्यक निकालेंगे तो x - 4 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा 4। यही शून्यक इसमें दे रहा था, दिए हुए है। अगर शून्यक -1 रहता 2 का आंसर तो -1 होता, -1 नहीं है तो बी आंसर होगा। 4 जो है ये वो शून्यक है, एक शून्यक कह रहा है तो 2 गो शून्यक है तो माइनस इसमें 4 है। तो इसका आंसर में हो जाएगा बी नंबर। इसका 2 का आंसर हो जाएगा बी। 4 जो है वही शून्यक है। ये 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरा को देखते हैं। तीसरा में है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 है तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। अब इसमें बहुपद का सबसे पहले देखना है शून्यक। जैसे एक शून्यक दिया हुआ है, इसका मतलब है कि x + 1, एक गुणनखंड यह है x + 1।
और दूसरा दिए हुए है गुना में QX अब बराबर PX। हम लोग जानते हैं कि PX बराबर होता है QX एंड GX। जैसे होता है कि भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल, तो जिस दो को गुणनखंड निकलता है। तो इसमें दे रहा है, क्वेश्चन में दिए हुए है कि यदि बहुपद PX का एक गुणनखंड x+1 हो तो बहुपद PX का एक शून्य क्या होगा। तो एक शून्य किसका निकालना है, तो सबसे पहले एक गुणनखंड दिए हुए है यहाँ। अभी गुणनखंड को हल करेंगे, इसको एक गुणनखंड के लिए हम लोग लिख सकते हैं, इसको एक गुणनखंड ही हो गया, एक गुणनखंड इस जगह पर होगा। दो गुणनखंड कोई का निकालेंगे, एक पार्ट है, इसका मतलब दो गो गुना हो गया। एगो का दिए हुए है, इसी का गुणनखंड हम लोग को निकाल देना है। तो x+1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा -1 हो जाएगा। यही आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर है 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा -1 है ए में, तो आंसर हो जाएगा ए। 3 का ए आंसर हो जाएगा -1। एक गुणनखंड निकल गया x+1, एक के गुणन से एक शून्य को निकालना है। दूसरा गुणनखंड निकालने का जरूरी नहीं है, दूसरा निकालना होता तो फिर इसका मान निकालेंगे, तब निकालेंगे, इसलिए एक हो गया। अब इसका 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर में है क्वेश्चन 4 में है, यदि बहुपद PX का एक शून्यक 4 हो तो PX का निम्नलिखित में से किसके अवश्य विभाजित होगा। PX का एक शून्यक 4 दिए हुए है। शून्यक हम लोग को मालूम है, एक शून्यक मालूम है जो 4 है, एक शून्यक मालूम है कि 4 है। अब इसको हम लोग को करना है तो गुणनखंड हो जाएगा। जैसे अगर ये शून्यक अगर मालूम है, इसका मतलब है कि अगर ये शून्यक है तो ये रहा होगा x-4 बराबर 0। तब ना इस शून्यक किसी को अगर इसका निकालेंगे तो x बराबर 4 होगा। इसका मतलब है कि जो गुणनखंड है x+4 है, इसका जो इसका शून्यक 4 है, इसका मतलब इसका गुणनखंड जो है x-4 है। x-4 हो गया एक गुणनखंड। अब इसमें गुणनखंड कह रहा है कि क्या पूछे, 4 नंबर का पूछ रहा है। गुणनखंड इतना निम्नलिखित में से अवश्य विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा, तो किससे विभाजित होगा तो x -4, ये +4 है ना, +4 है, इधर -4 है, तो इसमें देखेंगे कौन में है, x-4 है D नंबर में। इसका आंसर हो जाएगा D। ये 4 का D में है x-4, तो दे रहा है कि किससे विभाजित होगा, मतलब इसका अगर शून्य की मालूम है तो गुणनखंड जो है विभाजित होगा x-4 से, तो 4 का आंसर हो जाएगा D। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है, यदि किसी द्विघात बहुपद PX बराबर x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा। अब इसमें दे रहा है कि शून्यक अल्फा यह दिए हुए है, PX का मान मालूम है, PX बराबर मालूम है x² - 2x + 5। अगर ये मालूम है, इसका शून्यक जो है, शून्यक अगर है अल्फा इंटू बीटा, शून्यक अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ये फार्मूला होता है। शून्यक अगर मालूम है जो अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a। तो -b और a का मान इसमें रख देना है, तो -b इसको बराबर में हम लोग लिख सकते हैं माइनस फार्मूला का। अब b के जगह पर दिए हुए है -2, यहाँ a के जगह पर 1 है, b के जगह पर -2 है, c के जगह पर 5 है, तो a के जगह पर हो जाएगा 1। इसका x² का गुणक जो होता है वही ये होता है, उसके जगह पर यहाँ हो गया -2 फार्मूला वाला, -2 यहाँ दिए हुए है, b के जगह पर है बटे 1। इसको हल अगर हम लोग करेंगे तो 2 में -2 से इसका गुना करेंगे तो हो जाएगा 2/1 बराबर आंसर हो जाएगा 2।
दो आंसर होगा। दो देखते हैं कौन में आंसर है, क्वेश्चन नंबर 5 का दो नंबर है बी में, आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी आंसर हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। छह नंबर क्वेश्चन है कि 6 नंबर में है, यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 2x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। उसमें था अल्फा प्लस बीटा, इस पे अल्फा इंटू बीटा निकालना है। इसे इसमें क्वेश्चन नंबर दिए हुए है 6, क्वेश्चन नंबर 6 और 6 नंबर में px दिए हुए है मान, px दिए हुए है, px मतलब बहुपद हो गया, बहुपद दिया हुआ है यहाँ 6 नंबर में 2x² बराबर में है 2x² प्लस 3x माइनस 4। अब इसमें हमको निकालना है अल्फा इंटू बीटा। तो हम लोग जानते हैं इसका मान होता है x² के जगह पर जो होता है ये, x के जगह पर होगा b और ये होगा c, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे, फार्मूला है c बटे होता है। अब इसमें कह रहा है अल्फा बीटा निकालने के लिए तो मान दोनों रख देना है, c का मान और a का मान। c के जगह पर -4 है मान इसका, a के जगह पर है 2। अब इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 -2, इसका हो जाएगा आंसर -2 देखेंगे 6 नंबर का आंसर है -2 है सी नंबर में, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर है 6 का, सी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में है, 7 नंबर में पूछ रहा है, यदि बहुपद px 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो गामा हो, अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा बीटा गामा का मान निकालना है। ये जो दिया हुआ है समीकरण px जो मान दिया हुआ है ये त्रिघात बहुपद है। अगर शुरू वाला 3 घात अगर है, ऊपर से पावर 3 है, इसका मतलब त्रिघात है, तो त्रिघात वाला फॉर्मूला लगेगा। इसका पहले मान लिखेंगे, px बराबर हो जाएगा 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x और प्लस 7। ये दिया हुआ है बहुपद है, ये दिया हुआ है त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद में इसमें दे रहा है कि अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा बीटा गामा का इसका मान इसका बराबर होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -d बटे, ये फार्मूला होता है। इसमें इसका मान बैठाना है, इसमें देखना है कि d के जगह पर कौन मान है। तो d के जगह पर हम लोग जान रहे हैं कि e बराबर में माइनस फार्मूला का, और d के जगह पर 7 है, d के जगह पर 7 है, a के जगह पर जो होगा x³ का जो पावर जो गुणांक होगा सो होगा, तो इसके जगह पर 4 है, एक के जगह पर 4 है, तो इसका x का जो x³ का जो गुणांक होगा वो a होगा और d हो गया यहाँ। अब इसको हल करेंगे, 7/4 है, तो 7/4 देखेंगे किसका, इसमें कै नंबर में आंसर है 7 नंबर का, -7/4 ये है ए नंबर में, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 7 नंबर का। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में दिया हुआ है, यदि द्विघात बहुपद px को इस प्रकार है कि p1 बराबर -6 और इसके शून्यकों का योग 4 और गुणनफल -3 हो तो px का मान निकालना है। इसमें px का मान कह रहा है निकालने के लिए, ये फार्मूला पहले इसको हल करना पड़ेगा। इसमें हम लोग जान रहे हैं, इसमें दिए हुए है px बराबर 8 का, इसमें दिए हुए है p1 बराबर -6 यहाँ दिए हुए हैं, और शून्यकों का योग भी दिए हुए हैं, शून्यकों का योग ये दिया हुआ है, अल्फा जोड़ बीटा बराबर दिए हुए है 4,
और ये अल्फा जोड़ बीटा बराबर 4 है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणनफल जो है अल्फा इंटू बीटा दिए हुए -3, 2 चीज मालूम है हम लोग को। अब इसका मान हम लोग को निकालने के लिए सबसे पहले इसका px का फार्मूला जो द्विघात इसका जो आता है द्विघात समीकरण का, इसको जो बहुपद का द्विघात बहुपद का, उस पर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं कि px बराबर होता है, इसका px बराबर होता है a छोटी ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा, यहाँ जगह नहीं है साइड में लिखते हैं इसको, इसका 4 दिए हुए है। अब इसको हम लोग पहले इसका मान निकाल लेते हैं। तो इसका होता है px का, px बराबर अल्फा ए है, ये अचर पद का गुणांक जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक जो हुआ सो एक हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है। इस पर अगर मान बैठाते हैं तो a बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब इसका अल्फा जोड़ बीटा का मान है 4x, तो 4x हो जाएगा, इसका 4 में x से गुना हुआ तो 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा है -3, तो -3 यहाँ हो जाएगा -3, अब -3 हो गया। अब इसको हम लोग को हल करना है, तो इसका अगर हल करते हैं तो इसमें हो जाएगा, यहाँ दिए हुए है एक और चीज़ दिया हुआ है p बराबर -1, p1 बराबर दिए हुए है -6, ये पूरे समीकरण के बराबर -6 होगा। इसका मान अगर इसमें हम बैठा देते हैं, ये अल्फा बीटा ये सब का अगर मान बैठाते हैं तो यहाँ दिए हुए है x के जगह पर 1 पहले बैठाना पड़ेगा। ये जो समीकरण बना है ये तो px के मान निकाले हैं, तो x के जगह पर 1 है और बराबर में -6 है, तो इस सब में a के जगह पर 1 रखेंगे मान, तो इसका फार्मूला में हो जाएगा, फार्मूला में इसको पहले बैठाएंगे, a बराबर यहाँ 6 हो गया। अब इसको मिटा देते हैं, इसका मान पहले बैठा देंगे यहाँ समीकरण में, हम लोग मान बैठा देंगे तो फार्मूला में a है तो x के जगह पर 1 स्क्वायर माइनस 4 गुने 1, ये x के जगह पर 1 बैठा देना है, 1 हो गया और -3, ये पूरे समीकरण बराबर -6 दिए हुए है। अब इसको हल हम लोग को करना है, तो a में गुना करेंगे, एक में कितनों स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा, -4 -3 अब बराबर -6। अब इसमें जो है 3 माइनस 4 7 माइनस है, तो 1 - 7 a है गुणांक में बराबर -6, तो a बराबर हो जाएगा, ये 6 बच गया -6, तो -6 बटे -6 हो जाएगा, बटा इधर लेके चल जाएंगे, -6 में -6 कर जाएगा तो बराबर 1, a का मान निकल गया 1। अब समीकरण जो हम लोग पहले जो एक्स स्क्वायर माइनस इसका जो मान बैठा है उसमें मान बैठा देना है समीकरण में। जैसे px बराबर जो मान निकाले थे उसमें था फार्मूला में a के जगह पर 1 है, a का मान बैठा देंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसको एक्स स्क्वायर -4x -3, अब आया, इसको अब हल करेंगे, इसका हो जाएगा बराबर में 1 में गुना कर देंगे, इसमें 1 से करेंगे एक्स स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा और -4x -3, यही कह रहा है, आंसर हो जाएगा यही। ये कोई नंबर में आंसर है 8 नंबर का, ये है आंसर 8 का बी में आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर जो है सो आंसर हो गया 8 का बी होगा। ये बहुपद px कह रहा था निकालने के लिए, तो px बराबर यही निकला, px बराबर ये मान निकल गया, तो ये 8 का बी आंसर होगा।
ये सब रफ में बनाना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें बनाने का ज़रूरी नहीं है, रफ में कहीं बना के सिर्फ आंसर लिखना है। अब 9 नंबर का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रहा है भाग एल्गोरिदम से पी एक्स बराबर क्यू एक्स प्लस जी एक्स प्लस इतना आर एक्स का, जहाँ जी एक्स बराबर नहीं 0 भाजक है, तो निम्नलिखित में कौन सही है। ये फार्मूला होता ही है इसका, पी एक्स बराबर होता है पी एक्स बराबर क्यू एक्स गुने जी एक्स, क्यू एक्स गुने जी एक्स प्लस आर एक्स। ये फार्मूला होता है, जहाँ होता है कि जी एक्स बराबर नहीं है 0 के। ये फार्मूला दिए हुए है, ये भाजक है, ये जो है ये भाजक है। 0 कोई भाजक या भागफल कोई 0 होगा तो पूरे मान 0 हो जाएगा, इसलिए दिए हुए है कि जी एक्स नहीं होगा 0। अगर इतना दिया हुआ है भाजक है तो निम्नलिखित में कौन सही है, वो हमको देखना है कौन सही है। तो इसमें देखना है आर एक्स का घात से बड़ा होता है क्यू एक्स का घात, एक ए नंबर में है। बी नंबर में है आर एक्स का घात से बड़ा होगा जी एक्स का घात। सी नंबर में है क्यू एक्स का घात पी एक्स का घात गुणनखंड अवश्य होगा, और उसके बाद है पी एक्स का घात जी एक्स का घात का गुणनखंड होगा। ये चारों में कौन सही है वो देना है। तो इसमें बी नंबर जो है वो सही होगा, आर एक्स का घात से बड़ा होगा जी एक्स का घात। ये दिए हुए है, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज इसी में 25 में जो है 25 में जो याद करने वाला जो यहाँ दिए हुए है, याद करने वाला यहाँ दिए हुए है कि बहुपद के लिए भाग एल्गोरिदम में दिए गए बहुपद में पी एक्स बराबर क्यू एक्स और इंटू क्यू एक्स बराबर 0 हो के लिए बहुपद जी एक्स और आर एक्स के ज्ञात किया जा सकता है, ताकि ये फार्मूला है यहाँ दिए हुए है कि आर एक्स बराबर 0 या आर एक्स का घात यहाँ दिए हुए है आर एक्स का घात से बड़ा होगा जी एक्स का घात, आर एक्स का घात से बड़ा होगा जी एक्स का घात। वही चीज़ इसमें कह रहा है कि आर एक्स के यहाँ जो दिए हुए है आर एक्स का घात से बड़ा होगा, चिन्ह दिए हुए है जी एक्स का घात। इसका मतलब ये सही है, जो आंसर होगा 9 का ये बी नंबर सही होगा। ये आर एक्स के घात से बड़ा होगा जी एक्स का घात, वो चिन्ह दिए हुए हैं, तो बी नंबर इसका आंसर 9 का बी सही होगा। 10 नंबर हम लोग देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में दिए हुए यदि द्विघात बहुपद 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अब इसमें भी दोनों मान निकालना है। अल्फा बीटा है तो यहाँ दिए हुए है शून्यक, ये आपको दिए हुए है बहुपद जिसे पी एक्स बराबर दिए हुए है, पी एक्स बराबर 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 दिए हुए है पी एक्स का मान। अब इसमें अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों मान निकालना। अल्फा जो बीटा ये दोनों शून्यक है, ये दोनों शून्यक अगर अल्फा बीटा हो, दिए हुए कि अल्फा बीटा शून्यक है, तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बटे, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी बटे। अब इसमें सब का मान बैठा देना है, बी बटे मान बैठाते हैं माइनस बी तो फार्मूला का है, और बी का मान देखते हैं जिसमें क्या है। बी का मान जो होगा ए बी सी है, तो ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स के गुणांक होता है बी, और सी जो होगा अचर पद होगा। इसमें -5 है, ब्रैकेट में -5 होगा, जो यहाँ दिए हुए माइनस है, फार्मूला का माइनस है। ए के जगह पर है 7 तो 7 लिखेंगे। अब इसको माइनस माइनस यहाँ गुना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5/7 हो जाएगा अल्फा जोड़ बीटा। अब यहाँ अल्फा इंटू बीटा का देखेंगे सी बटे, सी का मान है 1, ए के जगह पर है 7, ई हो गया मान अल्फा इंटू बीटा। यही दोनों आंसर है, एक है 5/7, 1/7, खाली जगह में भरना है। 10 नंबर का है, एक नंबर का जो है इस 10 का 1 उसका हो जाएगा आंसर, भरा जाएगा 5/7, और ये 2 नंबर का जो है 10 का उसमें भराएगा 1/7। ये आंसर हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा 10 का 1 और 2। अब 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 11 नंबर में
क्वेश्चन नंबर 11 में है, यदि त्रिघात बहुपद 2x³ + 3x² - 5x - 2 के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो ये तीनों का मान निकालना है, अल्फा बीटा गामा का और इसका। इसमें दिए हुए है px बराबर, जैसे त्रिघात बहुपद है, px बराबर दिए हुए है 2x³ + 3x² - 5x + 2 दिया हुआ है। इसमें सबका मान बैठा देना है। अब इसमें हम लोग चाहे तो पहले लिख सकते हैं, ABCD का मान भी लिख सकते हैं। A बराबर हो गया 2, इसमें लिख सकते हैं तो A बराबर 2, B बराबर हो जाएगा 3, C बराबर हो जाएगा -5 और D बराबर हो गया 2, D बराबर 2। अब इसको सबका मान बैठा देना है। अल्फा बीटा त्रिघात बहुपद का, इसमें हम लोग जानते हैं कि त्रिघात बहुपद का होता है, तीन गो इसमें दे रहा है, 3 नंबर है। एक नंबर में है अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर होता है, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर होता है -b बटे -b, यहाँ माइनस फार्मूला वाला b के जगह पर 3 और बटे में a के जगह पर 2, -3 बटे 2 ये हो गया इसका। दूसरा नंबर का है, इसका है अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा बराबर ये होता है c बटे, इसका होता है c बटे, तो c का मान रख देना है, c है -5 और a का मान है 2, तो -5 बटे 2 इसका हो जाएगा। अब इसका देखना है तीसरा नंबर का खाली नंबर में भराएगा। तीसरा जो है 3 नंबर, इसको भरने के लिए इसमें अल्फा बीटा और गामा बराबर होता है -d बटे, तो मान बैठा देना है। d के जगह पर है -2, माइनस फार्मूला का -2 d के जगह पर है, d के जगह पर -2 है। अब इसके जगह पर हमको करना है, d के जगह पर -2 है और a के जगह पर भी 2 है, a के जगह पर भी 2 है, तो ये 2 प्लस हो जाएगा, 2 बटे 2 कट जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। तो अल्फा बीटा गामा इसका मान जो तीसरा नंबर में भराएगा खाली जगह में, ए कैंसर हो जाएगा। 11 का हो गया। अब 12 नंबर हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर में है, 12 नंबर क्वेश्चन में है, यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर x² + bx + c के शून्यक 6 और -2 हो तो b बराबर और c बराबर मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 12 का है। इसमें द्विघात बहुपद दिए हुए हैं, px बराबर दिए हुए है, px बराबर है x² + bx और +c दिए हुए है। शून्यक दिए हुए है 6 और शून्यक में दिया हुआ है, ये शून्यक है, शून्यक मालूम है, जो एक है 6 और दूसरा है -2, दो शून्यक मालूम है। तो इसमें b और c का मान निकालना है। b और c का मान निकालने के लिए हम लोग शून्यक मालूम है जो 6 और -2 है, तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि अल्फा जोड़ बीटा होता है -b बटे, इसके जगह पर हम लोग बराबर में मान दिए हुए हैं। शून्यक का मतलब हुआ एक अल्फा एक बीटा, शून्यक 2 है तो एक मतलब एक अल्फा है एक बीटा है। अब दोनों का अगर इसमें जोड़ करते हैं, इतना का मान दिए हुए है, इसमें हम लोग 4, यहाँ अल्फा जोड़ बीटा यहाँ एक का दिए हुए है 4 बहुपद, शून्यक -6 और 2 है, तो b के जगह पर मान निकालना है। इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ दिए हुए है b बटे a का मान हम लोग बैठाएंगे, तो b के जगह पर कितना है, b के जगह पर 6 और बटे a का मान रख देंगे। अल्फा जोड़ बीटा का पहले मान रखते हैं। यहाँ अल्फा का जगह पर 6 है और बीटा के जगह पर जोड़ है -2 है, यहाँ बीटा के जगह पर -2 है। अब ये दोनों के अगर इसको करेंगे तो 6 - 2 हो जाएगा बराबर 4 होगा। ये अल्फा जोड़ बीटा बराबर मान निकल के आया 4, अल्फा जोड़ बीटा बराबर निकल के आया 4। ये 4 को हम लोग लिख सकते हैं 4 बटे 1,
लेकिन फार्मूला पर हमको b चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं -4/1, क्योंकि फिर अगर गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ई b/a के रूप में आ गया। इसका मतलब b जो है -4 है, b जो है -4 है, a के जगह पर 1 है, लेकिन हमको निकालना है b और c का मान निकालना है। तो c के मान निकालने के लिए अल्फा इंटू बीटा का मान फिर निकालेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा, दोनों का मान रखेंगे तो अल्फा के जगह पर है 6 और गुने बीटा के जगह पर -2, तो ये दोनों गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 होगा, लेकिन माइनस में होगा, -12 आया। और तो ये -12 जो है इसको हम लोग जानते हैं कि -12 c/a होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं -12/1। इसका मतलब c के जगह पर -12 है, a के जगह पर 1 है, तो सब तीनों मान निकल गया। a बराबर निकल गया 1, b बराबर निकल गया -4 और c बराबर निकल गया -12। ये 3 गो मान निकला है, ए बी सी का मान। हमको पूछ रहा है b और c का, तो b बराबर हो गया -4 और c बराबर हो गया -12। यही आंसर हो गया। 12 का b और c का मान निकालने के लिए कह रहा था। अब 13 नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन नंबर है 13 में कह रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद px के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 5 हो तो px बराबर क्या होगा। px का मान निकालना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक a हुआ, उसका मान दिए हुए है 1। इसको समीकरण से px का मान हम लोग को निकालना है। तो 13 का है अल्फा जोड़ बीटा बराबर दिए हुए है 3, अल्फा जोड़ बीटा बराबर -3, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिए हुए है 5 और एक्स स्क्वायर बराबर मालूम है, एक्स स्क्वायर जो है ओकर एक्स स्क्वायर बराबर 1 नहीं है, इसके गुणांक जैसे a बराबर 1 हो जाएगा, a बराबर जो है 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग को मान बैठाना है, इसका गुणांक है, इसका a का एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। एक्स 13 का -5 हो तो px का मान निकालें। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब a बराबर जैसे 1 हो गया। अभी फार्मूला पर हम लोग को बैठाना है। फार्मूला हम लोग जानते हैं कि px बराबर होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी से द्विघात बहुपद हम लोग निकालते हैं। इसमें सब का मान सिर्फ बैठा देना है। a के जगह पर 1 मान निकला हुआ है, जब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है इसका मतलब 1 है, तो 1 गुने एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा के जगह पर है -3, तो इसमें -3 हो जाएगा और x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर है 5, तो इसका 5 हो जाएगा। इसको अब हल कर देना है। 1 में इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर में हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इसको मिटा देते हैं, ऊपर लिखते हैं, इसका हो जाएगा, सबका मान बैठाएंगे तो एक्स में 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 3x और प्लस 5। यह px का मान निकला है, px का मान निकालना था, यही बहुपद निकला, यही आंसर हो गया। ये 13 नंबर के यही आंसर हो गया। अब 14 नंबर हल करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 बराबर हो गया, ये 14 में दिया हुआ है यदि किसी त्रिघात बहुपद का px के शून्यक 1 -1 और 2 हो तो x³ का गुणांक बराबर 1 हो, तो अब त्रिघात बहुपद के फॉर्मूला पर इस पर बनाना है। त्रिघात बहुपद में हम लोग जानते हैं जिसका घात 3 रहता है और उसका फॉर्मूला जो है सो लगाएंगे। इसका शून्यक दिए हुए है, त्रिघात बहुपद में शून्यक जो है 3 गो हो जाएगा, तो में दिए हुए है 1, एक दिए हुआ 1, दूसरा है 14 का 1 -1
और एक दिए हुए है 2। ये 3 गो जो है ये दिए हुए है शून्यक, पहले से शून्यक दिए हुए है। अब इसका मान सबको निकालना है, तो इसको हो गया ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, तीनों मालूम है, ये तीनों मालूम है। अब इसको हम लोग अल्फा बीटा गामा तीनों का मान दिए हुए है। अब अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर हम लोग इसका मान बैठाएंगे, तो ये तीनों का मान अगर बैठाते हैं तो इसका 1 प्लस -1 और इसका प्लस में 2, इसको हल करेंगे तो 1 -1 और +2, इसमें है -1 + 1 कट गया, तो इसका मान निकल गया 2। तो इसका मतलब एक मान निकल गया, अल्फा बीटा गामा बराबर निकल गया 2, इसका मान निकल गया 2 आ गया। अब बना इसका निकालना है अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा बराबर इसका मान निकालना है। तो ये दोनों सब का मान रखेंगे, तो अल्फा के जगह पर 1 गुना में -1 प्लस बीटा के जगह पर -1 अल्फा के गामा के जगह पर 2 प्लस गामा के जगह पर 2 गुने अल्फा के जगह पर 1। अब इसका मान रखना है, 2 में 1 से गुना करेंगे तो -1 प्लस, अभी प्लस माइनस है तो 2, तो ये -2 हो जाएगा, प्लस और माइनस में गुना करेंगे तो -2 आई +2। तो अभी +2 हो गया, +2 -2 कट गया, तो इसका बराबर निकल गया -1 बच गया, तो इसका मान निकल गया -1। ये दो संख्याओं का शून्य का योग का गुणनफल जो है इसका निकल गया -1। अब ये अल्फा जोड़ बीटा ये तीनों का योग जो है 2 निकला। अब इसका गुणनफल निकालना है, अल्फा बीटा गामा इसको निकालना है। इसका मान तीनों का अगर बैठाते हैं, अल्फा के जगह पर 1 बीटा के जगह पर -1 गुना करना है, ये गुना में है 2, इसको गुना करेंगे तो 2 और 2 मतलब -2 हो जाएगा, इसका बराबर हो गया -2 निकल गया। अब तीनों का मान हम लोग को मालूम हो गया, अल्फा बीटा गामा इसका मान भी निकल गया, इसका भी निकल गया, इसका निकल गया। अब फार्मूला पर हम लोग को मान बैठा देना है तीनों का। फार्मूला हम लोग जानते हैं त्रिघात बहुपद का होता है। त्रिघात बहुपद अगर निकालना है तो px बराबर होता है a बराबर a, ये फार्मूला है निकालने के लिए, x पर पावर q माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा x और माइनस अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बीटा गामा, ये फार्मूला होता है। इस पर सब का मान बैठा देना है और मान निकाल लेना है। जहाँ दिए हुए है 14 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें दिए हुए है कि x² का जो गुणांक x³ का जो गुणांक है, x³ का गुणांक है उसको a कहा जाता है। तो a का मान 1 दिए हुए है, यहाँ a का मान दिए हुए है 1, x³ का गुणांक 1, इसका मतलब a बराबर 1। a का मान यहाँ 1 बैठा देंगे और उसके बाद हल करेंगे, तो a बराबर यहाँ लिख देंगे कि 1 दिया हुआ है। अब इसका मान हो जाएगा 1, अब इसका मान बैठाएंगे तो x³ माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का मान निकला है जैसे 2 है तो 2 हो जाएगा x²। अभी प्लस यहाँ दिए हुए है इसका -1 आया है, -1 आया है तो x, और इसका जो है x हो गया, अल्फा बीटा गामा के जगह पर आया है 2, तो उसका मान बैठा देना है। अब सब का मान बैठा के इसको हल करेंगे, 1 में x³ से गुना करेंगे तो x³, अभी माइनस 2x² माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा x और +2, ये px का मान निकला जो त्रिघात के निकालना था वही है। ये 14 नंबर का आंसर हो गया। अब 15 नंबर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15,
15 में दे रहा है यदि किसी त्रिघात बहुपद पी एक्स के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो ताकि अल्फा बीटा गामा बराबर 7, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर 3, अल्फा बीटा गामा बराबर 5 हो तो पी एक्स का क्या होगा, जबकि एक्स क्यू बराबर गुणांक 1 दिए हुए है। 15 का भी सेम क्वेश्चन है, उसी तरह हम लोग को मान निकालना है। इसमें सबका मान दिए हुए है, इसमें हम लोग को मान बैठा देना है। इसमें दिए हुए है 15 का, इसमें दिए हुए है अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर 7 और अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा बराबर -3 दिए हुए है। इसके बराबर है 3 के बराबर। अल्फा बीटा गामा बराबर है गुणनफल में ही दिए हुए है 5। ये तीनों मान मालूम है। अब पी एक्स का मान निकाल देना है। पी एक्स और यहाँ ये भी दिए हुए है एक्स क्यू का गुणांक 1 है, यानी ए बराबर 1 है। ए बराबर 1 दिया हुआ है पहले, एक्स क्यू का गुणांक 1 है, इसका मतलब ए बराबर 1 है। तो बराबर में हो जाएगा, ये फार्मूला पहले लिख देते हैं। फार्मूला होता है ए इंटू एक्स क्यू, त्रिघात बहुपद का है, एक्स क्यू माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ अल्फा गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये फार्मूला है, इस पर सबका मान बैठा देना है। जो दिए हुए है उसको मान बैठा देना है। तो इसमें 1 गुना हो जाएगा, 1 ही दिए हुए है तो यहाँ 1 से गुना हो जाएगा। अब एक्स क्यू माइनस इसके जगह पर दिए हुए है 7 तो हो जाएगा 7x स्क्वायर, गुना कर देंगे डायरेक्ट तो 7x स्क्वायर। अब इसके जगह पर दिए हुए 3 तो 3x प्लस में 3x और माइनस में अल्फा बीटा गामा के जगह पर 5 है तो 5 दे देंगे। अब इसको 1 से गुना करेंगे तो सेम ही रह जाएगा, तो हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। यही आंसर हो गया। पी एक्स का मान कह रहा था, पी एक्स का मान है तो यही निकल गया 15 का है। अब 16 का हम लोग देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन नंबर 16 में दे रहा है त्रिघात बहुपद एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का एक शून्यक 3 है, तो बाकी शून्यक और 2 डैश शून्यक 2 निकालना है। एक शून्यक, जैसे त्रिघात बहुपद है, एक शून्यक दिया हुआ है, 3 शून्यक मालूम करना है। तो इस 16 नंबर क्वेश्चन का है। 16 नंबर में एक शून्यक दिए हुए 3 शून्यक दिया हुआ है, शून्यक दिया हुआ है बराबर में 3। इसका मतलब है कि जो गुणनखंड है x माइनस 3 के बराबर होगा, x बराबर 3। तब ना x बराबर इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, प्लस में 3 है, इसलिए इसका जो गुणनखंड एक जो है x माइनस 3 है। एक गुणनखंड हम लोग को मालूम चल गया कि x माइनस 3 है। अब इसमें से भाग दे देंगे जो बहुपद है दिया हुआ, यहाँ पी एक्स दिए हुए है, यहाँ दिए हुए उसमें भाग दे देंगे। यहाँ दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। एक गुणनखंड मालूम हो गया इतना बराबर कि x माइनस 3 दिया हुआ है। एक गुणनखंड इससे निकल रहा है शून्यक से, इसी से भाग अगर दे देते हैं x माइनस 3 से, तो जो गुणनखंड निकलेगा भागफल निकलेगा वही गुणनखंड हो जाएगा। इसमें हम लोग x स्क्वायर से अगर लगाते हैं, जैसे यहाँ q है, यहाँ 1 है, गुना में पावर जुटता है तो स्क्वायर से अगर लगाते हैं तो 3 हो जाएगा, गुना करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा। अब इसमें करना है एक्स स्क्वायर में, इसको से गुना करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर। अब चिन्ह भाग में बदल जाता है, नीचे वाला के जोड़ घटाव भाग में घटाना रहता है, इसे घटाव में चिन्ह बदल दिया जाता है। ऊपर नीचे दोनों बराबर है, प्लस माइनस में है तो कट जाएगा। अभी एगो प्लस है एगो माइनस है, तो बड़का में से छोटका घटाएंगे तो घटेगा तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा। चिन्ह बड़ा वाला का होगा तो प्लस है तो प्लस रहेगा। अब माइनस 5x प्लस 6। अब इसमें क्या से लगाए, एक्स है यहाँ स्क्वायर है तो इसमें क्या से लगाए कि
स्क्वायर आवे, तो इसके लिए प्लस में है तो प्लस लगाएंगे, एक्स से लगा देंगे, एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका हो गया एक्स स्क्वायर, ये एक्स में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर -3x। अब इसको प्लस माइनस करेंगे, चिन्ह बदल देंगे और ये कट जाएगा। इसमें से बड़का में से छोटका घटाएंगे तो -2x बच जाएगा +6। माइनस बड़ा वाला 5 है इसलिए उसी का चिन्ह लिखाएगा। अब 2x -6 है, यहाँ भी x है, तो इसमें कमी जो है, एक तो चिन्ह माइनस में है तो पहले माइनस लगाएंगे, x वहाँ है तो x नहीं लगाएंगे, 2 नहीं है तो 2 इसमें लगा देंगे, तो उससे गुना करेंगे जब तो -2x और फिर माइनस माइनस +6 हो जाएगा। अब चिन्ह बदल जाएगा, प्लस माइनस, तो ये कट गया, ये भी प्लस माइनस है तो ये भी कट गया, ये दोनों शेष में आ गया 0। इसका मतलब है कि इसका ही गुणनखंड निकल गया। एक गुणनखंड था वो x -3, दूसरा गुणनखंड निकल गया जो फॉर्मूला इसका 16 का है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि px जो है यहाँ दिए हुए है, px यहाँ दिए हुए है x³ बराबर में x³ -2x² -5x +6 यहाँ दिए हुए है। इसका बराबर में 2 गुणनखंड हो गया, एगो हो गया x -3 और दूसरा निकल के आया x² +x -2। ये 2 गो गुणनखंड निकला। इसका हम लोग शून्यक निकाले हुए हैं, एक शून्यक निकला हुआ है। अब जो शून्यक निकालना है, बाकी शून्यक निकालना है 2 गो, तो इसका निकालेंगे। बाकी अन्य शून्यक के लिए, अन्य शून्यक के लिए, अन्य शून्यक के लिए लिखना पड़ेगा इसका x² +x -2। अब इसका हम लोग को शून्यक जब निकालना है इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो गुणनखंड निकालने के लिए इसका गुना करेंगे तो 2x² होगा, x²। अब इसमें क्या गुना करे और जोड़े घटाए कि +x बच जाए। तो इसमें घटाने के बाद इसमें +2x और -x अगर करते हैं और -2, तो इसमें से 2x में से x चल जाएगा तो +x बच जाएगा। अब 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा, 2x²। c और a वाला गुना करके गुणनखंड में लास्ट वाला और इसका गुना करके बीच वाला गुना करने पर उतना आना चाहिए और जोड़ने पर b के जगह पर जो है 100 आना चाहिए। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो x हो जाएगा, गुना करेंगे तो ये दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। अब इसमें कॉमन हम लोग ले लेंगे, तो इसमें x अगर कॉमन ले लेते हैं तो x +2 -1 कॉमन रखेंगे तो x माइनस लिए है तो ये +2। अब दोनों का कॉमन x -1 है जो कॉमन है 100 और x +2, ये 2 गो निकल के आ गया शून्यक। अब दोनों शून्यक का मान इसका निकालेंगे। एक शून्यक तो पहले से निकला हुआ है 3, ये दोनों शून्यक का अगर निकालते हैं तो ये हो जाता है x -1 = 0, तो x बराबर हो जाएगा 1। और दूसरा शून्यक है x +2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -2। तो 2 गो शून्यक निकल गया, एगो शून्यक निकल गया। ये जो 2 गो खाली जगह में भरना है उसमें एक में भरा जाएगा 1, 15 नंबर का है 16 नंबर का, 16 नंबर में जो दिए हुए शून्यक, एक जगह खाली जगह में एगो 1 भरा जाएगा शून्यक और दूसरा में -2 भराएगा। यही आंसर हो गया इसका। अब 17 नंबर हम लोग देखेंगे, आंसर में हो गया शून्यक, 2 शून्यक, अन्य शून्यक जो है, अन्य शून्यक एगो हो गया 1 और दूसरा हो गया -2। यही हो गया 1 और -2, दूसरा शून्यक 1 और -2, यही हो गया। अब 17 नंबर क्वेश्चन का हल हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 17 को हल करने के लिए इसमें दिए हुए हैं 17 नंबर में क्वेश्चन में है
यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स जी एक्स और पी एक्स का घात 6 है और जी एक्स का घात 2 है तो पी एक्स बटे क्यू एक्स का मान निकालना है। जैसे इसमें दिए हुए हैं पी एक्स का घात दिए हुए है 6 और दिए हुए है जी एक्स का घात दिए हुए जी एक्स का घात बराबर है 2। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, पी एक्स का घात बटे जी एक्स का घात होगा तो होता है पी एक्स का घात माइनस जी एक्स का घात, पी एक्स का घात माइनस जी एक्स का घात। ये फार्मूला दिए हुए है। ये क्वेश्चन नंबर 1C के ऊपरे में दिया हुआ है कि अगर पी एक्स बटे जी एक्स है, पी एक्स बटे क्यू एक्स का घात, पी एक्स बटे क्यू एक्स का घात दिए हुआ है का घात बराबर पी एक्स का घात, इसका है। अब इसमें दिए हुए है कि माइनस पी एक्स का घात माइनस क्यू एक्स का घात, पी एक्स माइनस क्यू एक्स का घात दिए हुए है क्वेश्चन नंबर 17 का। तो इसी तरह से यहाँ दिया हुआ है जो फार्मूला, ये पी एक्स का घात बचे इसका, उसके हिसाब से माइनस हो जाएगा। दिए हुए है कि पी एक्स का घात, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ दिए हुए है कि अगर पी एक्स और क्यू एक्स से विभाजित है तो पी एक्स बटे क्यू एक्स का घात पी एक्स का घात माइनस क्यू एक्स का घात। तो उसी तरह से यहाँ दिए हुए है पी एक्स बटे, जैसे पी एक्स बराबर हम लोग जानते हैं पी एक्स बराबर होता है क्यू एक्स इंटू जी एक्स, और जब इसका घात में दे रहा है कि पी एक्स के घात और क्यू एक्स के घात अगर है तो इसमें विभाजित है, अगर ये विभाजित है, अगर पी एक्स इंटू क्यू एक्स से विभाजित है तो पी एक्स का घात बटे क्यू एक्स का घात, तो पी एक्स का घात माइनस क्यू एक्स का घात होगा, वो दिए हुए है। उसी तरह यहाँ से जैसे पी एक्स का घात माइनस जी एक्स का घात अगर दिए हुए जी एक्स का, इसमें ई बटा में रहे चाहे इसका ई बटा रहे, जैसे गुना में है इधर जाएगा तो ई बटा में होगा, तो बटा में जब आएगा तो आंसर में होगा पी एक्स का घात माइनस पी एक्स का घात, यहाँ लिखा जाएगा पी एक्स का घात माइनस ये जो दिए हुए है जी एक्स का घात, दिए हुए है जी एक्स का घात, तो जी एक्स का घात पी एक्स का घात जी एक्स का घात, तो जी एक्स का दिए हुए कि तो इतना का घात क्या होगा, यह दिए हुए है पी एक्स का घात 6 और जी एक्स का घात 2 हो तो पी एक्स और जी एक्स का मान निकालना है। तो जी एक्स का घात इसमें माइनस हो जाएगा, घटे में माइनस हो जाएगा जी एक्स का घात। इस जगह पर पी एक्स का घात दिए हुए है 6 और इसका दिए हुए है 2, इसका 2 दिए हुए है तो आंसर हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा 17 नंबर का 4 हो जाएगा आंसर, 17 का आंसर हो जाएगा 4।